नमामि रामं रघुवंशनाथम। आज मैं आप लोगों को एक परिचर्चा लेकर के आया हूं। उस परिचर्चा का शीर्षक है कुंती की राष्ट्रभक्ति। आप शायद जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन मैं उस राष्ट्रभक्ति से बहुत ही अभिभूत हूं और अपनी संवेदनाएं, अपनी भावनाएं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। ये तो आप जानते हैं कि कौरवों और पांडवों के बीच में महाभारत हुआ था और भगवान श्री कृष्ण के मदद से पांडवों ने कौरवों पर जीत प्राप्त कर ली। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए और महाराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती महाराज घोषित किए गए। यज्ञ हुए, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा भी छोड़ा गया। सब जगह से युधिष्ठिर महाराज की विजय प्राप्त हुई और इस चराचर भूतल का मालिक चक्रवर्ती राजा महाराज युधिष्ठिर हुए। क्या आपको ये विश्वास होगा कि जब पुत्र चक्रवर्ती महाराज हो गया, सोने चांदी हीरे मोती घोड़े हाथी सैनिकों की कोई कमी नहीं रही। मां कुंती अपने प्रिय भगवान श्री कृष्ण को बुलाने के लिए पूजा घर में चली गई और रो रो करके उन्होंने प्रलाप किया। भगवान कृष्ण प्रकट हुए और कहे कि बुआ, आखिर क्या बात है कि तुम इस तरह से प्रलाप कर रही हो और क्यों हमको बुलाई हो? अब तो तुम्हारा बेटा चक्रवर्ती महाराज हो गया, अर्जुन जैसा कोई धनुर्धर जैसा नहीं और भीम जैसा कोई गदाधारी नहीं। युधिष्ठिर के तप और तेज के आगे कोई नहीं है। नकुल सहदेव अपनी अपनी विद्या में महारथी हासिल किए हैं। पुत्र पौत्र का सुख लो, इस राजमहल के परकोटे का आनंद लो। तुम्हें किस चीज की तकलीफ है? महारानी कुंती ने कहा, कृष्ण, बस इसी बात का दुख है, इसी बात का दुख है जब व्यक्ति या राष्ट्र इस मुकाम पे पहुंच जाए, उसके यहां सोने चांदी हीरे मोती सब कुछ प्रचुर मात्रा में हो जाए और वो व्यक्ति राजा महाराजा हो जाए, गुणवान वीर धैर्यवान सब हो जाए, तब उसके मन में जो विकार पैदा होता है वो सबसे बड़ा दुश्मन होता है उस व्यक्ति का और उस राष्ट्र का। पहले तो उस व्यक्ति का वो नाश करता है, फिर राष्ट्र का नाश करता है। इसलिए हे कृष्ण, हे बंशीधर, हे नंद के लाल, मैं आपसे एक वर चाहती हूं। भगवान ने कृष्ण ने कहा कि क्या वर है? यशोदानंदन, मुझे एक वर दो। अच्छा, किस चीज का वर दूं? मुझे विपत्तियों का वर दो, मुझे दुखों का वर दो कि मेरा दुख कभी पीछा न छोड़े। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सब लोग सुख मांगते हैं और आप दुख मांगती हैं, क्यों? क्या हो गया आज आपकी मानसिकता को जो आप दुखों के पीछे पड़ी है? इसलिए कि हे प्रकृति के कारण, हे सप्तरज स्तंभ के कारण, हे ब्रह्मांड के रचयिता प्रभु कृष्ण, तुम जानते हो कि जब आदमी के पास सुख ही सुख हो तो वो प्रमाद में भूल जाता है अपने नैतिक कर्मों को, भूल जाता है अपने हितैषियों को, भूल जाता है परमात्मा की कृपा को और उसके अंदर जो अहंकार पैदा होता है।
वही उसके दुख का महान कारण होता है। तो मैं दुख इसलिए मांगती हूं कि मैं ताकि तुम्हारा स्मरण करती रहूं। मुझे दुख तो हो, लेकिन मेरे हृदय पटल पर तेरा नाम हो, तेरा राज हो यशोदानंदन। हे कृष्ण, तुम हमसे दूर मत हो, इसीलिए मैं दुखों को अंगीकार करना चाहती हूं। भगवान कृष्ण ने कहा, बुआ ऐसा वर धरती पर न कभी कोई मांगा था न मांगेगा। सब तो धन दौलत मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, पुत्रादि धनादि गज अश्व राज मांगते हैं, लेकिन तुमने दुखों को मांग करके आज तुम मुझ पर विजय प्राप्त कर ली। जाओ, तेरे पास सुख नहीं आएगा, हमेशा दुख रहेगा, लेकिन उन दुखों के बीच में मैं रहूंगा। कृष्ण कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। कुंती ने कहा कि बस मेरी इच्छा पूरी हो गई, अब मैं चलती हूं। और भगवान कृष्ण चले गए। कुंती अपने पुत्रों के पास आई और कहें कि पुत्र, तुम लोगों ने युद्ध जीत लिया, खुशी की बात है। तुम चक्रवर्ती महाराज हो, तेरे माथे पे लगा हुआ ये मुकुट तेरे विश्व विजयी होने का संकेत देता है। मैं तुम्हारी मां हूं, मैं खुश हूं, लेकिन मेरी राष्ट्रभक्ति बाकी है। परिवार के प्रति मेरी जो संवेदना है, मेरा जो डिवोशन है, जो समर्पण है, वो बाकी है और मुझे वो निभाने दो। पांचों पुत्रों ने पैर पकड़ लिया, मां को कहा कि कौन सा कर्म बाकी है मां? तो बाकी है मेरे ज्येष्ठ महाराज धृतराष्ट्र और जेठानी गंधारी की सेवा। कौन करेगा? सारे पुत्र तो मारे गए और सुने हैं कि वो जंगल जाने की तैयारी कर रहे हैं। मेरे राष्ट्र के नायक महाराज धृतराष्ट्र आज भी हैं, कल भी हैं। युद्ध में तुम जीत लिए हो, तुम इस भूमा का, इस धरती का सुख भोगो, लेकिन मेरे रास्ते का रोड़ा मत बनो। पांचों भाई मां के पैर पकड़ करके रोने लगे, लेकिन मां कुंती ने कहा कि मेरे जाने का वक्त आ गया। वो महाराज धृतराष्ट्र के पास गईं, गंधारी के पास गईं। उन लोगों ने, अनुचरों ने कहा कि युधिष्ठिर महाराज की मां, अर्जुन की मां, भीम की मां कुंती आपके से मिलना चाहती है महाराज। कहा कि क्यों? इस संधे के पास अब क्या है? न धन बल है, न राज बल है, न पुत्र बल है, अब तो कुछ नहीं है मेरे पास। मैं तो जंगल जाना चाहता हूं। क्या कुंती ये जंगल भी हमसे छीन लेना चाहती है? अच्छा, बुलाओ। महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा हुई और मां कुंती वहां गई। ज्येष्ठ के पैरों में पड़ करके, जेठानी के पैरों में पड़ करके मां कुंती रोने लगी। कहती है कि नहीं, युद्ध पुत्रों ने जीता है, लेकिन आप मेरे ज्येष्ठ हैं, आप मेरे कुल खानदान के राजा हैं और मैं आपको राजा मानती हूं। आप जहां जाएंगे मैं आपके साथ जाऊंगी, आपकी सेवा करूंगी। ये युद्ध अभी बाकी है। महाराज धृतराष्ट्र ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। मां कुंती ने कहा कि अगर आप ऐसा मुझे नहीं जाने देंगे तो मैं आपके इस दरवाजे पर सब पटक पटक करके मैं प्राणांत कर दूंगी। गंधारी ने भी समझाया कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें यह समय परमात्मा ने दिया है सुख भोगने का, अपने चक्रवर्ती पुत्र की सुख में साथ देने का, और मेरे लिए परमात्मा ने लिखा है जंगल जाने का। जंगल में कभी भोजन मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा,
कभी गर्मी लगेगी, कभी बरसात होगी, कभी ठंडक सताएगी, हम लोग रहेंगे, लेकिन तुम यहां पुत्रों के साथ साम्राज्य का सुख भोगो। मां कुंती ने कहा कि नहीं, ये मुझसे नहीं देखा जा सकता। आप मेरे राष्ट्र हो, आप मेरे नायक हो, मैं आपके साथ चलूंगी। और कुंती धृतराष्ट्र और गंधारी के साथ अपने चक्रवर्ती महाराज दुर्योधन, चक्रवर्ती महाराज युधिष्ठिर के राजसुख को छोड़ करके अपने ज्येष्ठ के साथ चल पड़ी। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी त्याग है। दानवीर कर्ण का नाम सुने होंगे, दानवीर हरिश्चंद्र का नाम सुने होंगे, लेकिन मां कुंती का यह त्याग नहीं सुने होंगे। आगे की कथा है, मां कुंती जाती हैं, कुछ वर्ष रहती हैं, उसके पश्चात उस जंगल में आग लग जाती है और आग लगने से धृतराष्ट्र और गंधारी के साथ मां कुंती भी अपने शरीर का त्याग कर देती है। वो चाहती तो रहती, राजसुख भोगती, लेकिन नहीं, मां कुंती ने ऐसा नहीं किया। अपने ज्येष्ठ के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने राष्ट्र के साथ अंतिम दम तक खड़ी रही और इस संसार को उन्होंने जीत लिया। पंच कन्याओं में सर्वश्रेष्ठ कुंती आज भी हमारे लिए आदर की योग्य हैं और उनका नाम हम लोग प्रेम से लेते हैं। जय श्री राम।